हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पर। आज आप सूचना तकनीकी जो रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है और बाकी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज उन्हें वन लाइनर में शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। तो आइए पहला वन लाइनर से शुरू करते हैं कि कंप्यूटर का उद्भव हुआ है तो लैटिन भाषा से हुआ है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष मनाया गया है 2 दिसंबर को। ये फिर है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य है कंप्यूटर कौशल एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा। कंप्यूटर एक है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम, पूर्ण गोपनीय बाएं रखने में सक्षम। विश्व में पहले गणक यंत्र का नाम है एबेकस। चीन में बेबीलोन में विकसित हुए गणक यंत्र एबेकस को जापान में कहा जाता है सारोबान। गणक यंत्र नेपियर बोस का खोजकर्ता जॉन नेपियर। फिर है गणक यंत्र स्लाइड रूल का आविष्कार विलियम आर्टरेड है। नेपियर बोन्स के आविष्कार किया गया था 1617 में। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने यांत्रिकी गणना मशीन पास्कलाइन का आविष्कार किया गया। मशीन को अन्य नाम से जाना जाता है एडिंग मशीन। प्रथम मैकेनिक कैलकुलेटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। फिर बात करते हैं विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर यानी यांत्रिकी गणना मशीन जो 1682 से 1644 के मध्य बना का नाम है पास्कल लाइन एडिंग मशीन। पास्कल का कंप्यूटर का पितामह या जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1833 में। प्रोसेसिंग का कार्य डिवाइस में होता है, उसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा दी गई टेड हाफ ने। आधुनिक कंप्यूटर में कंप्यूटर का पूर्वज कहा गया स्वचालित एनालिटिकल इंजन। बेबेज का डिफरेंस इंजन प्रस्तावित किया गया था 1822 एडी में। कंप्यूटर का विकास क्रम में संयुक्त टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार था हरमन होले लिथल। मार्क वन प्रथम कंप्यूटर था। एनी एक प्रथम कंप्यूटर था। तो मार्क प्रथम तो एक यांत्रिक कंप्यूटर था, एनी एक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। विश्व का प्रथम कंप्यूटर जो विद्युत या यांत्रिकी प्रकार का था तो वो मार्क प्रथम था। मार्क प्रथम के पिता हावर्ड आइकन थे। फिर बात करते हैं मार्क प्रथम नामक कंप्यूटर दरअसल था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। मार्क प्रथम कंप्यूटर का आविष्कार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाने जाते हैं जॉन मैककार्थी। विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका आविष्कार एपी एकल्ट एवं जॉन मुचुल्ली ने किया था। तो इसका उत्तर है एनिक जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एनिक का मुख्य पुर्जा वाल्व है। एनिक कंप्यूटर का पूर्ण विकास हुआ था 1946 में। एनिक कंप्यूटर निर्माण में जिस विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह है पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालय। फिर है प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था जिसका निर्माण जीईसी द्वारा किया गया यूनिवेक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर जिसमें डाटा संग्रहित किया जाता है एडीसीए। फिर है जो प्रोग्राम एनालिटिकल डिफरेंस इंजन में डाला गया उसे बनाने वाली विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्ता ने का आविष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो बाइनरी प्राइमरी प्रणाली दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है एंडा लेवलेस। एल्गोरिथम एवं अभिअंकलन की अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक है एनल ट्यूरिंग। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक है एनल मैथेसन ट्यूरिंग। कंप्यूटर के विकास को पीढ़ियों में बांटा गया 5। पहले कंप्यूटर का उदाहरण एनिक। कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इस्तेमाल होता है वैक्यूम ट्यूमर। फिर है प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरी के लिए। फिर है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से संबंधित कथन है इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है, सभी कार्य करने के लिए मशीन भाषा का प्रयोग किया जाता था।
फिर अगला बात करते हैं पंच कार्ड का प्रथम प्रयोग किया गया था जॉन जोसेफ मेरी ने कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रथम पीढ़ी का घटक है पंच कार्ड। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु प्रयुक्त पंच कार्ड का आविष्कार हर्मल होलेरिथ ने। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल सन 1955-64 में बेंच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की जिस पीढ़ी में प्रयुक्त हुआ है। प्रथम और द्वितीय पीढ़ी में आईसी का अर्थ है इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ वाले कंप्यूटर है। तीसरी पीढ़ी के इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की परत होती है सिलिकॉन की। VLSI तकनीकी का पूर्ण रूप है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रयोग चौथी शताब्दी में हुआ। माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर का चौथी शताब्दी में। ये कौन सी पीढ़ी में, पीढ़ियाँ है ना, या आप पक्का याद करके जाना, इनसे प्रश्न बनता है। फिर माइक्रो प्रोसेसर का अन्य नाम है कंप्यूटर का मस्तिष्क। प्रभावशाली संप्रेषण की आवश्यकता है। प्रभावशाली शिक्षण हेतु विद्यार्थियों द्वारा विषय सामग्री स्पष्ट कर सके, एक दूसरे को समझ सके। संप्रेषण की प्रतिक्रिया का मॉडल है संदेशवाहक माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी है। प्रभावशाली सूचना की प्रतिक्रिया। फिर है सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य, सूचनाओं का संग्रहण, सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाओं का प्रोसेसिंग। फिर है शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता है। शैक्षणिक आवश्यकताओं की मांग हेतु प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन हेतु विद्यालयों की प्रेरणा देने हेतु मुख्य शैक्षणिक प्रयुक्त कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है। शोध उपकरण हेतु, शिक्षण अधिगम हेतु, फिर प्रबंध उपकरण हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संचार में वर्गीकृत किया जाता है। दृश्य और सर्वे दोनों तरफ से कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित ऑनलाइन सीखना, वेब आधारित सीखना, एडिसोसिएट के माध्यम से सीखना। फिर इंटरनेट सेवा में प्रयुक्त शब्द WWW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रतिक्रिया टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है। फिर है कंप्यूटर की विशेषता परिशुद्धता, बहुउपयोगिता, गति। फिर अगला है क्लास में प्रोजेक्ट यानी कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टेज इन स्कूल्स। जिस संस्था ने द्वारा प्रारंभ किया वह NCERT। अंकगणितीय व तार्किक दोनों कार्यों में किया जाता है वह ALU। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है श्रमिकों के लिए, यात्रियों के लिए, अध्यापक के लिए। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी है स्पेस बार। MS वर्ड में ग्राफ बनाए जा सकते हैं, आंकड़ों में विश्लेषण किया जा सकता है, पेज नंबरिंग की जा सकती है। संप्रेषण की पद्धति प्रकृति है सूचना ने प्रदान करने की प्रक्रिया। श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत, सूचनाओं की स्पष्टता, सूचनाओं के प्रसारण, पर्याप्त सूचना। ICT के हास्य सूचना संप्रेषण तकनीकी। फिर ICT का उपयोग किया जाता है प्रदत्त विश्लेषण में, शिक्षा में कंप्यूटर प्रयुक्त किए जाते हैं। शोध उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, प्रबंध उपकरण के रूप में। शैक्षणिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान अभियांत्रिकी से है। शैक्षणिक तकनीकी वन हार्डवेयर उपागम संप्रेषण का कार्य है। अभिप्रेरणा, सूचनाओं का आदान प्रदान, शिक्षा व प्रशिक्षण। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन वाईफाई का तात्पर्य वेब फैक्ट्री। संप्रेषण तकनीकी विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा बढ़ाती है, विद्यार्थियों की निष्पत्ति बढ़ाती है, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है। फिर एक का प्रयोग नेटवर्क के बाह्य आक्रमण बचाने के लिए होता है, यानी फायरवॉल का प्रयोग नेटवर्क के बाह्य आक्रमण को बचाने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस DVD है। सूचना पर संप्रेषण तकनीकी के शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य लक्ष्य शिक्षा का अनुसंधान जनित विषय सामग्री का आधिकारिक संचार करना। वर्तमान पीढ़ी को साइबर शिक्षा में भली भांति प्रतिस्थापित करना, डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करना। फिर है शिक्षा के संप्रेषण सूचना तकनीक की आवश्यकता। शिक्षा की मांग की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु करने हेतु अध्ययन अध्यापन का अधिक सरल बनाने हेतु कंप्यूटर का मुख्य कार्य प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचय, प्रदत्त प्रोसेसिंग। कंप्यूटर कार्यक्रम का मुख्य चरण है समस्या की सूची बनाना, समस्या को चरणबद्ध करना, रेखाचित्र को विस्तार से स्पष्ट चरण करना। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला कल वीडियो डालूंगा ICT का अगले पेज का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपके जी।
10 नंबर का सिर्फ एक ही वीडियो है ये, इसमें से बाहर नहीं जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, सूचना पर से संप्रेषण तकनीकी का मुख्य कार्य सूचनाओं का संग्रहण, सूचनाओं का संप्रेषण, हस्ताक्षर, सूचनाओं का पुनरुत्पादन। और फिर है शिक्षा में सूचना पर संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग, संसाधन की सहभागिता में सूचना पर संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग, शिक्षकों के व्यावसायिक प्रगति में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग, इंटरनेशनल अवेयरनेस के है ब्राउजर। संप्रेषण चक्र का सही स्वरूप है प्रशिक्षण, संदेश ग्रहीता पर पुष्टि। प्रच्छा प्रतिमान का विकास किया था सचमेन ने। संप्रेषण माध्यम में रेडियो, टेलीविजन, वीडियो टेप। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता है वह है कंप्यूटर अभियंता। विगत 30 वर्षों से अभ्यर्थियों में तकनीकी के महत्व को जिस क्रम में सम्मिलित किया गया है वह है कार्य क्रमान्वीकरण, कंप्यूटर सहायक, प्राप्त अनुदेशन, अनुप्रयोग, एकीकरण। संप्रेषण के कार्य सूचनाओं का आदान प्रदान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा। कंप्यूटर की विशेष विशेषता है गति, संभरण, परिशुद्धता। कंप्यूटर से अधिगम की विशेषता है विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है फायरफॉक्स के। फिर है कंप्यूटर वायरस है सॉफ्टवेयर, एक गणित के अध्यापक द्वारा अपने विद्यार्थियों के अध्ययन आवश्यकताओं के मूल्यांकन और निदान हेतु उनकी प्रगति के आकलन हेतु कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इससे वे कहते हैं कंप्यूटर सहायक प्राप्त अनुदेशन ICA। सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य है सूचनाओं का पुनरुत्पादन। MIC का पूर्ण कार्य मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। रोम के संदर्भ में सही है रीड ओनली मेमोरी। ये शाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है सुनना। इंटरनेट प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग। संकेत संप्रेषण वे साधन हैं मुख्यतः संकेतों में हम सम्मिलित कर सकते हैं बोले गए शब्द। रेडियो, टेलीविजन और टेप रिकॉर्डर की सहायता से एक शिक्षक हर एक विद्यार्थी के द्वार पर कम लागत में पहुंच सकता है। यह कथन जिस उपागम की ओर संकेत किया गया वे इंटीग्रेटेड उपागम है। फिर अगला है सर्वदर्शीय सामग्री, बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का सबसे अच्छा उदाहरण टेलीविजन है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से तात्पर्य सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्ति का उपयोग करना। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है CPU। शैक्षणिक तकनीकी में अद्धा सामान्यतः देता है शिक्षण। कंप्यूटर के कक्षा कक्ष का उपयोग कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, प्रदत्त विश्लेषण और सहगणक है। कंप्यूटर अनुरूपीकरण प्रयोग है। फिर है कंप्यूटर के जिस इकाई में जटिल गणना करने की क्षमता होती है वे केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई है। जब कोई विद्यार्थी एक ऐसे कंप्यूटर के साथ अनंत अंतःक्रिया करता है जो स्वयं ही अधिगम सामग्री में परिपूर्ण है वह प्रक्रिया है कंप्यूटर से अधिगम। सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक है BF स्कैनर। सूचना एवं प्रौद्योगिकी से सम्मिलित ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्ड सीखना, एडुकेट के माध्यम से सीखना। फिर ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए मोडेम और टेलीफोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन, मेल प्राप्त करने वाला ईमेल का पता। डाटा का उदाहरण है विद्यार्थियों का नाम, रोल नंबर और अकाउंट नंबर। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों और भावनाओं को जानने व समझने की प्रक्रिया यह दी गई है एडगर डेल द्वारा। एक ऐसी अनुदेशक तकनीकी या विधि जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर संयंत्र जिसमें वांछित अनुदेशात्मक सामग्री रहती है के बीच में परियोजनात्मक पूर्ण अंतःक्रिया चलती है। इसे कहते हैं कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। सूचना प्रक्रिया स्रोत प्रतिमान प्रगति, संगठनात्मक प्रतिमान। रैम से तात्पर्य रैंडम एक्स मेमोरी। URL है वर्ल्ड वाइड वेब का एक पेज का पता। सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है कक्षा कक्ष परिस्थितियों में, कक्षा कक्ष के बाहर की परिस्थितियों में। कंप्यूटर के जनक के नाम से जाना जाता है चार्ल्स बेबेज। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है लिवाफोन। उदाहरण है सव्य सामग्री का। ICT से अभिप्राय इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शैक्षणिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी से है। शैक्षणिक तकनीकी फर्स्ट कठोर उपागम है वर्ड फोटोशॉप। MS एक्सेल। कंप्यूटर के कीबोर्ड की कीज की संख्या 108 है, ये ध्यान रखना।
फिर है शिक्षण तकनीकी को 3 भागों में बांटा गया। लूम सेडेन हार्डवेयर का समूह है, स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रक्रिया सॉफ्टवेयर उपागम का उदाहरण अनुदेशन है। कंप्यूटर सहायक अधिगम की मुख्य परिसीमा है भाषा क्षमता। कंप्यूटर के एफटीपी का तात्पर्य फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। फिर है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे 1956-1965 तक। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड के विचारों तथा भावनाओं के परस्पर जानने की समझने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा एडगर डेल्ले ने दी थी। फिर उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतः क्रिया स्थापित करने की दो तरफा ली जाने वाली प्रक्रिया टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। वह तकनीकी जो वीडियो और सीडी रोम के 3 आयामी प्रस्तुतिकरण में जोड़ती है। डिजिटल वीडियो अंतः क्रिया कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की शुरुआत 1960 के दशक में की गई। फिर बात करते हैं कि कंप्यूटर कुंजी पटल कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है। अनुदेश कूट कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में निहित मूल मान्यता और मान्यताएं हैं। बहुत से विद्यार्थियों को एक ही समय में अनुदेशन प्रदान करना, विधि और एवं तकनीकों के प्रयोग में विविधता। कंप्यूटर विद्यार्थियों की कार्य क्षमता को ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग जब जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्राम और सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है। स्मृति कहलाती है रैम। इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वाले www अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जिसका आश्चर्य वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित करती है। कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से सैटेलाइट इंटरकनेक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट SITE शुरुआत की गई थी 1 अगस्त 1975 को। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। सूचना प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है। ऑनलाइन सीखना, एडुकेसेट के माध्यम से सीखना, वर्ल्ड वेस्ट सीखना। ICT से शिक्षण विधि प्रयुक्त करने पर अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ। हार्डवेयर उपागम का आधार है एप्लाइड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों के प्रयोग हेतु USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को नियंत्रण CPU। ALU का अर्थ है अल्टरनेट लोल यूनिट। डाटा में अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं करना है ALU। फिर बात करते हैं कि वह भाग जो कंप्यूटर का वास्तविक गणनाओं यानी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और तुलना का कार्य करता है वह कहलाता है ALU। मेमोरी के अनुक्रम में सबसे ऊंचा स्थान होता है रजिस्टर। CPU का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। मेमोरी और ALU के मध्य डाटा का आदान प्रदान करना होता है CPU। डाटा निर्देशों और परिणामों को आउटपुट के लिए संग्रहण करके रखना कहलाता है मेमोरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का भाग रैम रोम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का कहा जाता है। वोलेटाइल, ये नाम याद रखना वोलेटाइल। फिर रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। वह स्थायी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम संग्रहित कर दिए जाते हैं तथा इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्रामों को नष्ट नहीं किया जा सकता, वह कहलाती है रोम। फिर है खाली जगह मेमोरी सेक्रेटरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के लिए UGC स्टार्टअप यूटिन का धारण करती है। तो ROM यानी रीड ओनली मेमोरी ऐसा रोम जिसमें आवश्यकता होने पर विशेष उपकरणों द्वारा सब प्रोग्राम संग्रहित किए जाते हैं जिन्हें कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। वह इजेबल प्रोग्रामेबल रोम व प्रोग्रामेबल रोम। वास्तविक मेमोरी होती है अति विस्तृत मुख्य ये मेमोरी का भ्रम। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से मेमोरी का संग्रहण होता है। सेकेंडरी एक हाई डिस्क टेक्स्ट में विभाजित होती है और जिसे उप विभाजिता किया जाता है सेक्टर्स। एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया है जिसका भार कम है और अधिक लघु है तथा अपनी पूर्ववर्ती मॉडल्स के तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। इसको बनाने में जिस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है वह सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। फिर बात करते हैं कि CD रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को ऐसे जाना जाता है बर्निंग जिम्पिंग। DVD प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल
मीडिया का उपयोग किया जाता है। डीवीडी, डिजिटल वेस्टाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क का प्रयोग प्लेस्टेशन 3 के लिए किया जाता है। एक कंप्यूटर में 1 बाइट की सामान्यतः शामिल होती है 8। इनमें से ये जो बाइट है इनको तो आप पक्का याद करके जाना, इनसे तो 1% 100% आएगा। किसी भी एग्जाम हो बोले चाहिए, अगर सूचना प्रौद्योगिकी है उसमें तो ये 1% आएगा, और रीट मेंस में तो पक्का आएगा, तो इससे याद करके ही जाना। फिर बात करते हैं 1 गीगाबाइट के बराबर होता है 1024 मेगाबाइट्स। 1 अरब बिलियंस कैरेक्टर प्रदर्शित करता है गीगाबाइट्स। भंडारण की इकाई है बिट, बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट, टेराबाइट। फिर कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, सीपीयू, रजिस्टर। फिर एक व्यक्ति कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे कहते हैं मदरबोर्ड। कंप्यूटर में सूचना का स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा प्रारूप बाइनरी है। अंकीय परिपथों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की मान्यता दी जाएगी। हेक्साडेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। फिर बात करते हैं हेक्साडिजिटल के को निरूपित किया जा सकता है 4 बाइनरी बिट्स में। दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी है 11001। यदि दशमिक संख्या, यहाँ पे दशमिक संख्या 48 का द्विआधारी समतुल्य 1,10,000 है, तो दशमिक संख्या 51 का द्विआधारी समतुल्य है होगा, तो 11,00,11 होगा, सॉरी 1,10,011 होगा। फिर होगा 11,001 स्क्वायर का दशमलव समतुल्य 15 होगा। फिर ASCII एक कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है जो वैयक्तिक कंप्यूटर द्वारा नियोजित की जाती है ताकि ऐसे विभिन्न कैरेक्टरों, संख्याओं, नियंत्रणों, कुंजियों को व्यक्त किया जा सकता है जिनका कंप्यूटर प्रयोक्ता की कीबोर्ड पर चयन करता है। ASCII के लिए एक एनोमिक है। सूचना के अंतर विनिमय के लिए एक अमेरिकी मानक कोड है। EBCDIC के कुल कैरेक्टर को निरूपित किया जा सकता है। 256 कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूहों को कहते हैं सॉफ्टवेयर। मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क करता है सॉफ्टवेयर। फिर कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को क्रियान्वित करते हुए कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर अगला है सीपीयू के कंप्यूटर के विभिन्न अंग ऑपरेट होते हैं। जिस प्रणाली से यह काम होता है वह कहलाती है ऑपरेटिंग सिस्टम। उपभोक्ता और हार्डवेयर के बीच के एक मध्यस्थ की तरह काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है। डोस ऑपरेटर सिस्टम में एक से अधिक कार्य करने की क्षमता होती है। बेंच प्रोसेसिंग MACOS ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। टाइम शेयरिंग, जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS द्वारा लोड किया जा रहा हो तो रैम ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम और इसके विभिन्न भागों के रखरखाव के लिए किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर फिर है उन फाइलों को ढूंढ कर डिलीट करता है जिनका बहुत समय से उपयोग नहीं हुआ है। डिस्क क्लीनर्स एंटीवायरस उदाहरण है। सिस्टम यूटिलिटी MS वर्ड उदाहरण है। टेक्स्ट एडिटर ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। IT का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। NMEICT का अर्थ होता है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। फिर अगला एक ऐसा यंत्र जो सूचनाओं को एकत्रित कर उन्हें आवश्यकताओं पड़ने पर सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता हो वह कहलाता है कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का जो विकसित रूप तैयार किया है वह है एनालिटिकल इंजन। फिर है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ENIAC Mark 1, ये इनको भी याद करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में मशीनी भाषा का उपयोग करके प्रोग्रामिंग पद्धति की जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है
कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है सिलिकॉन की। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य उपकरण माइक्रो प्रोसेसर है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर वे कंप्यूटर जो एक डेस्क पर अथवा एक ब्रीफ केस में भी रखे जा सकते हैं कहलाते हैं माइक्रो कंप्यूटर है। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था एल्टेयर 8800 यानी 8800। फिर पीसी पर्सनल श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित माइक्रो है। तो ये लास्ट पेज है आज का, हाल ये है, तो ये इसे भी देख लेते हैं। फिर आज आपकी आईसीटी एक ही क्लास में हो जाएगी, और इससे पहले वाली क्लास भी देख लेना वो आईसीटी 1 में। तो वे कंप्यूटर जो मध्यम आकार के होते हैं परंतु माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक सक्षम कार्य क्षमता वाले होते हैं, तो वे कहलाते हैं कि मिनी कंप्यूटर। एक कंप्यूटर जो पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है वह है मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रोम कंप्यूटर का उदाहरण ICL 39 श्रृंखला। वे कंप्यूटर जो सबसे अधिक संग्रहण क्षमता वाले तथा सबसे अधिक गति वाले होते हैं वे कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया जाता है CDSC कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है CRAY2, CRAY XMLP24, NEC 500। फिर वे कंप्यूटर जो गति मात्रा में को मापकर उनके परिणामों को अंक में व्यक्त करते हैं वे कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। वे कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर वे डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली डिवाइस इनपुट यूनिट के भाग कीबोर्ड और माउस। इनपुट यूनिट से प्राप्त परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस कहलाता है आउटपुट डिवाइस। गूगल MS नोट स्केप नेविगेटर इत्यादि है। सर्च इंजन बातचीत या चैटिंग के लिए इंटरनेट मैनेजर प्रयुक्त होता है गूगल टॉक। इंटरनेट मैनेजर एप्लीकेशन व्हाट्सएप गूगल वाइबर। व्यक्ति को ईमेल द्वारा भेजने के लिए अति आवश्यक ईमेल एड्रेस। FTP का पूर्ण फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक मानक सेट करता है जो वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करती है HTTP। फिर बात करते हैं कि एक संगठन के अंतर्गत निजी कंप्यूटर नेटवर्क को समूह कहलाता है इंट्रानेट। फिर उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा वर्ल्ड वाइड वेब है। जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग इंटरनेट और सर्च के लिए करते हैं वह कहलाता है ब्राउज़र। प्रथम ब्राउज़र है नेटस्केप। वेब पृष्ठ पते यानी एड्रेस के लिए नाम है URL किसी भी डॉक्यूमेंट या वेब पेज का www एड्रेस है। फिर ये बात करते हैं अगला, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। URL में पैरामीटर का होना आवश्यक है। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www अद्वितीय डोमेन नेम। फिर बात करते हैं ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं, पहला यूजर नेम, दूसरा ये के द्वारा अलग पेज होता है उसका, इसमें दूसरा नाम होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम में जिसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है COM यानी .com है, यहाँ पे .b। डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर दर्शाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन की उत्पत्ति कम्युनिस और कम्युनिकेर से। संचार मीडिया के प्रकार 2 है। कोएक्सियल केबल उदाहरण है गाइडेड। इस वह डिवाइस जो केबल के प्रयोग बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है। वायरलेस मीडिया में डाटा का प्रवाह तरंगों के माध्यम से होता है। वायरलेस वे एक अनगाइडेड नए माध्यम से जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं कम्युनिकेशन। फिर नेटवर्कों को नेटवर्क में को कहा जाता है इंटरनेट। फिर है कंप्यूटर के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है इंटरनेट। अब तो ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा और बचा है। फिर है कि टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने का एक समय माध्यम है डायल अप। वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। आप कहाँ से, कौन से ज़िले से ये देख रहे हैं कमेंट करके बताना आप। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल TCP/IP। फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी
के नाम से जाना जाता है आईटी सिक्योरिटी। कंप्यूटर के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबंद कराना कहलाता है फोड़ीकरण। फाइल को इंक्रिप्शन करने का मुख्य कारण फाइल के संचरण को सुरक्षित करना। जो शब्द वायरसों, वार्म्स, ट्रोजन हॉर्स, अटैक टेम्पलेट तथा अटैक स्क्रिप्ट को वर्णित करता है, यह वायरलेस अनैच्छिक प्राप्त किए गए ईमेल को कहते हैं स्पैम। एडवर्टाइजमेंट को सवेते ही टुकड़े स्क्रीन पर दिखाता है। हैकिंग एक एंटीवायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके बताना, और अगर आप रीड मेंस लेवल 1 की कर रहे हैं या लेवल 2 की वो भी बताना। कंप्यूटर नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने की कार्यविधि फायरवॉल है। फायरवॉल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो ये हो गए आपके पूरे। तो अब बात करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।